नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महिला कहानीकारों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित गौरी कहानी का उद्देश्य या संदेश को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं इस कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 2 वीडियो के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित गौरी कहानी का उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित गौरी कहानी का उद्देश्य या संदेश आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत महिला कहानीकारों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। सच पूछा जाए तो हिंदी साहित्य जगत में देश प्रेम से ओतप्रोत कहानी लिखने वाले सर्वाधिक लोकप्रिय महिला कथाकारों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। गौरी इनकी एक श्रेष्ठ एवं सुंदर कहानी है। यही नहीं, यह एक देश प्रेम से भरी हुई चरित्र प्रधान तथा भावनात्मक कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी की रचना दरअसल उस समय हुई थी जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। एक ओर जहां महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तीव्रता से फैल रही थी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज अत्याचार और दमन का सहारा लेकर शहर शहर में गिरफ्तारियां तेज कर रहे थे और अंग्रेज सरकार देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही थी। देश में धारा 144 लागू कर दी गई थी और जनता के सभी मौलिक अधिकारों का दमन किया जा रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें देशवासी देश की सेवा को सर्वोपरि मानकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे तथा हंसते हुए जेल भी जा रहे थे। भारतीय समाज में उन दिनों ऐसी अनेक स्त्रियां थी जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख को प्रधानता न देकर देश प्रेम की भावना को सर्वोपरि मानकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश की सेवा में लगी हुई थी ताकि उनका देश जल्द से जल्द आजाद हो जाए। गौरी का चरित्र इस कहानी में इसी त्याग भावना का एक सजीव उदाहरण है। गौरी बाबू राधा कृष्ण और कुंती की एकमात्र संतान थी। वह 19 वर्ष की एक अत्यंत ही
रूपवती तथा गुणवती कन्या थी, परंतु अभी तक गौरी का विवाह नहीं हुआ था। गौरी के विवाह को लेकर बाबू राधा कृष्ण और कुंती बहुत ही चिंतित रहते थे। संयोगवश उन्हें सीताराम नामक एक व्यक्ति लड़का के रूप में मिल गया था, परंतु उम्र अधिक यानी 35-36 साल होने तथा रहन सहन अत्यधिक साधारण होने के कारण बाबू राधा कृष्ण को यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। यही नहीं, वे दुहाजू भी थे। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उससे उनके 2 बच्चे भी थे। वे केवल बच्चों की परवरिश के लिए ही दूसरा विवाह करना चाहते थे। बाबू सीताराम जी स्वभाव से बड़े ही नेक, देशभक्त और ईमानदार व्यक्ति थे। कांग्रेस के दफ्तर में मात्र 30 रुपये महीना सेक्रेटरी का काम करते थे। कई बार वह जेल भी जा चुके थे। किस दिन जेल फिर चले जाएं, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं था। कुंती को बाबू सीताराम बहुत पसंद था। देशभक्त, त्यागी एवं वीरों के प्रति गौरी के हृदय में बहुत ही सम्मान था। यही कारण था कि गौरी को भी बाबू सीताराम जी बहुत पसंद था। परंतु बाबू राधाकृष्ण जी को यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। कारण वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बाबू सीताराम जी के बच्चों की केवल धाई मां बनकर रहे। उनका सोचना था कि गौरी का विवाह सीताराम जी के साथ हो जाने पर उनकी बेटी को जीवन में कभी भी पति का सुख नहीं मिलेगा। यही सब सोचकर उन्होंने जन्मपत्री नहीं मिलती है, इसलिए वे अपनी बेटी का विवाह वहां नहीं कर सकते हैं का बहाना बनाकर विवाह करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर उन्होंने अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के सहयोग से अपनी बेटी के लिए एक नया वर खोज लिया, जिसकी उम्र मात्र 24-25 साल थी तथा अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर उसकी नियुक्ति भी हुई थी। साथ ही साथ उसका एक भरा पूरा परिवार भी था। विवाह का दिन निश्चित हो गया। दोनों तरफ से तैयारियां भी शुरू हो गई। पति पत्नी दोनों ही खुश थे, परंतु गौरी इस विवाह से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी। दुर्भाग्यवश विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले ही नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया। इसीलिए विवाह साल भर के लिए टाल दिया गया। गौरी के माता पिता यह समाचार सुनकर बहुत दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ सा हट गया। गौरी बहुत प्रसन्न थी। गौरी एक बहुत ही बुद्धिमती युवती थी। उसे अच्छे बुरे की अच्छी पहचान थी। गौरी का मानना था कि यदि सीताराम जी कोशिश करते तो बीए पास करने के बाद अवश्य ही नायब तहसीलदार बन सकते थे और अंग्रेज सरकार की गुलामी करने में अपना गौरव महसूस करते। लेकिन उन्हें अपने देश से प्यार था। अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना अपना पहला कर्तव्य समझा।
इसीलिए उन्होंने देश को गुलामी से मुक्त करने का संघर्षमयी रास्ता चुना था। सीताराम जी को याद करते ही गौरी का मस्तक श्रद्धा से झुक जाता था। इसी बीच महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन सारे देश में जोर शोर से फैल गया। शहर शहर में गिरफ्तारियां होने लगी थी, कहीं लाठीचार्ज, कहीं 144 धारा। सरकार ने दमन चक्र चला रखा था। गौरी को सदैव बच्चों की बहुत चिंता लगी हुई रहती थी। वह कानपुर का समाचार प्रतिदिन ध्यान से पढ़ती थी। एक दिन उसने पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में बाबू सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। समाचार पढ़कर गौरी कुछ क्षण स्तब्ध सी खड़ी रही। गौरी कर्तव्यनिष्ठ युवती थी। अपना कर्तव्य निश्चित करने में गौरी को जरा भी समय नहीं लगा। सीताराम जी के जेल जाते ही बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य उसने निश्चित कर लिया। वह मां के पास जाकर कानपुर जाकर बच्चों को संभालने की बात कह डाली। मां रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु गौरी को रोकना बिल्कुल संभव नहीं था। उसी दिन गौरी एक नौकर के साथ शाम को कानपुर चली जाती है तथा बच्चों की देखभाल करने लगती है। सजा पूरी होने के बाद बाबू सीताराम जी जब घर पहुंचते हैं तो बच्चों को गौरी के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। गौरी झुककर उनकी पग धूली अपने माथे से लगाकर उन्हें अपना पति स्वीकार करती है तथा झुककर उनके चरणों की धूली को अपने माथे से लगा लेती है। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यह सच है कि गौरी का विवाह यदि नायब तहसीलदार साहब से 1 वर्ष बाद होता तो गौरी के पास धन दौलत की बिल्कुल कमी नहीं होती तथा उसे पति का सुख व प्यार भी मिलता, परंतु उसने नायब तहसीलदार साहब को छोड़कर सीताराम जी के उन दोनों बच्चों की मां बनकर देश की सेवा में सीताराम जी का सहयोग देने का निश्चय किया। इससे उसकी त्याग, देश प्रेम और वात्सल्य की भावना उभरकर सामने आती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गौरी विवेकपूर्ण कार्य करके एक सच्ची आदर्श भारतीय नारी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। जिस देश में हमने जन्म लिया है, अन्न जल खाकर हम बड़े हुए हैं, उस देश के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तथा सुख सुविधा को भूलकर अपने देश की सेवा करें तथा अपने देश के लिए आवश्यकता महसूस होने पर या पड़ने पर अपना सब कुछ हंसते हुए न्यौछावर कर दें। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि गौरी अपने चारित्रिक गुणों से सभी के मन को मोह लेती है, साथ ही पाठकों में देश प्रेम का भाव भी जगाती है। आज के वातावरण में भले ही यह घटना असंभव
सी लगती है, परंतु उस समय देशभक्ति और त्याग की भावना से पूरा देश ओतप्रोत था। ऐसी स्त्रियां ही देश और समाज के नवनिर्माण में सहायक होती हैं या हो सकती हैं। इस सच्चाई से हमें अवगत कराना भी इस कहानी का एक प्रमुख उद्देश्य है। अतः गौरी कहानी एक देश प्रेम से भरी हुई चरित्र प्रधान कहानी है। मानव मात्र में देश प्रेम का भाव जागृत करना ही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान या संदेश प्रधान कहानी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है, एक एडुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक, छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।